आज हम पढ़ेंगे एक क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि जब भी मोमेंटम अगर कहीं लग रहा हो तो मोमेंटम टोटल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी उसमें एक कंडीशन है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो आइए देखते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें देखिए मान लिया जाए कि एक बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी आगे मूव कर रहा है, एक अगला बॉडी भी आगे मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट कहीं पे कोलाइड कर जाते हैं, यानी यहाँ टक्कर होता है और पुनः फिर यह मोशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा, यानी टक्कर से पहले जो मोमेंटम होगा वह इक्वल होगा टक्कर के बाद के मोमेंटम के, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी टोटल मोमेंटम, किसी भी बॉडी का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। यानी पहले का जो मोमेंटम होगा वह बाद के मोमेंटम के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो इसको आइए वेरीफाई करते हैं कि कैसे होगा। अगर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तो इसका मास होगा m1, यहाँ ऑब्जेक्ट सेकंड है तो मास होगा m2, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ही है तो यहाँ m1, ये सेकंड है तो m2, यहाँ m1 ये m2। ये बिफोर यानी पहले ये इनिशियल मोमेंटम में है, यानी इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम इसका वेलोसिटी u1 लिख देंगे, इसका वेलोसिटी दूसरा ऑब्जेक्ट है तो u2, और ये फाइनल वेलोसिटी में है तो v1 और ये v2। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे जब भी दोनों कोलाइड करेंगे यानी टक्कर करेंगे तो एक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक रिएक्शनल फोर्स भी लगेगा। यानी कि जब भी यहाँ पे एक फोर्स F1 लगता है तो एक रिएक्शनल फोर्स -F2 लगता है। यानी यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो F1 इक्वल टू होगा -F2। यानी ये बॉडी, फर्स्ट वाला बॉडी जितना भी फोर्स लगाएगा सेकेंड वाला बॉडी अपोजिट में सेम फोर्स लगाएगा। तो हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू -F2। आगे बढ़ते हैं। F1 का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, mv माइनस mu बाई टी, इसको ब्रैकेट लेते हैं, ये भी mv माइनस mu बाई टी, यानी फोर्स का फार्मूला हम लिख देंगे। सिंपली फोर्स का फार्मूला लिखना है, ये एक ट्रिक है, इससे आप आसानी से m1 m2 v1 v2 को समझ पाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये टोटल केस क्या है, ऑब्जेक्ट 1 का है, और ये टोटल केस क्या है, ऑब्जेक्ट 2 का। तो सब में 1 1 लिख देते हैं, और यहाँ 2 2 2 और ये भी 2। अब देखिए टाइम सेम होगा तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्यों टाइम सेम होगा, क्योंकि जब भी कोई आदमी या कोई बॉडी टक्कर करता है तो अगर एक बॉडी अगर मान लीजिए कि 12 PM पे अगर कोलाइड कर रहा है तो दूसरा बॉडी के लिए भी 12 PM ही होगा, यानी सेम टाइम होगा, तो इसीलिए टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं m1 v1 माइनस m1 u1, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब हम क्या करेंगे कि माइनस वाले को इस साइड लेके आएंगे और इस माइनस को उस साइड लेकर जाएंगे, यानी ट्रांसपोज कर देंगे। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू, ये उस साइड लेकर जाओ तो m1 u1 प्लस m2 u2, और इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यानी हम साइड बदल दिए, इस साइड वाले को इस साइड लिख दिए हैं और इस साइड को उस साइड लिख दिए हैं।
यानी यहीं देखिए यह बिफोर कोलिजन मोमेंटम है, यानी ऑब्जेक्ट का जब दोनों मोमेंटम को हम ऐड कर देते हैं तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल हो जाएगा आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के। यानी बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड का मोमेंटम इनिशियल स्टेट में। तो m1u1 प्लस m2u2 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट का फाइनल मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड का फाइनल मोमेंटम, और दोनों को ऐड कर देंगे। यानी इसी को हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। आशा है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।